वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक बयान में कहा कि वो ठीक हैं, मामूली अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। शफकत महमूद ने कुछ देर पहले इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत की। 1 घंटा वहाँ मौजूद रहे। तलबा में इनामात भी तकसीम किए। नैब रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों की समाअत। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत से बरियत के खिलाफ नैब की अपील की भी समाअत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने एक ही पॉलिसी रखी है कि मुकदमात को तूल दे, केसेस को इतना तूल दे कि लोगों का इंसाफ से एतमाद ही उठ जाए। आसिफ जरदारी के साथ डील का तासुर इसलिए है कि उनके केसेस का फैसला नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी की तरह मरियम नवाज भी इल्तवा के रास्ते पर चल निकली हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस 2 हफ्ते में मुतल्लिका फोरम पर खुल जाएगा। ये भी कहा कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। मुशीर बरा एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है, बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया से कहा है, मामला खुद देख कर कानून के मुताबिक फैसला करें। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बरतानिया ने पाकिस्तान को नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा। ये तवील अमल है जिसमें 5 साल भी लग सकते हैं, इसे बाद में देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीडीएम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने जेयूआई के सरबराह की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान कर दिया। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा, नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस कर दिया है। स्किल्ड एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज़ में दी जाएंगी। ये भी कहा, नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोज़गार है। कोशिश है हर साल नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के फ़ंड्स में इजाफा किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। 24 मई को 46,700 से ज़्यादा टेस्ट हुए। 2,200 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान शरह 2.5% रही। पंजाब में 3.5% और लाहौर में 3% रही। बलोचिस्तान में शरह 9% रिकॉर्ड। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है, गुज़िश्ता रोज़ पहली बार एक रोज़ में 2,67,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। तमाम रजिस्टर्ड अफराद से दरख्वास्त है, जल्द वैक्सीनेशन कराएं। जिन अफराद को दूसरी वैक्सीन लगनी है वो ज़रूर बर वक्त वैक्सीन लगवाएं। क्वेटा की एहतसाब अदालत ने बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस का महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 2 साल 2 माह कैद की सजा सुनाई गई। खालिद लांगू की सजा ट्रायल के दौरान गिरफ्तारी के वक्त से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ और दीगर को नोटिस जारी। नैब को नोटिस जारी करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बादियों नज़र में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, दरख्वास्त वापस होने के बाद वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने गुर्बत में कमी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। इमरान खान ने इसका नाम तब्दील कर दिया। वो बताएं गुर्बत में कमी के लिए अब तक किया क्या। झूठ धोखे को यू टर्न का नाम देकर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी। सियासी, मुआशी और पार्लिमानी उमूर का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के मामले पर ब्रीफ भी करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अलामा ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, इस बार हज के अखराजात गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक सऊदी अरब ने कुछ नहीं बताया। सऊदी अरब की तरफ से हिदायत आने के बाद वज़ारत हज तफसीलात बताएगी। आज़िमीन हज को इंतज़ार करना चाहिए। हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी की गिरफ्तारी के लिए मुसाफिर तैयारे को बेलारूस में जबरी उतारे जाने पर यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर पाबंदियां लगाने पर इत्तफाक कर लिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के बाकी मैचेस में शिरकत के लिए खिलाड़ियों और दीगर स्टाफ के कोरोना टेस्ट हो गए। वैक्सीनेशन का अमल शुरू। खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट कल अबू धाबी रवाना होगी।